दोस्तों, ये कहानी तान्या नाम की एक लड़की की है जो बहुत ही गरीब घर से थी मगर दिल की बहुत साफ थी। तान्या नौकरी की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर से तीसरे शहर भटक रही थी मगर उसको कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन वो एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है मगर वहाँ पर उससे पहले ही एक लड़का आ चुका था। तान्या भी उसी लड़के के पास जाकर बैठ जाती है। वो लड़का तान्या की तरफ ऐसे देख रहा था मानो तान्या उसकी कोई दुश्मन हो मगर तान्या ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसके पास ही बैठी रही। और कुछ देर बाद उन दोनों का इंटरव्यू हुआ और कंपनी के द्वारा उन दोनों को ही चुन लिया गया। इंटरव्यू के बाद कंपनी से बाहर निकलकर दोनों को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी और तभी तान्या उस लड़के से उसका नाम पूछने लगती है और वो लड़का अपना नाम अंश बताता है। तभी वो लड़का भी कहने लगता है, आपने तो अपना नाम बताया ही नहीं, आपका नाम क्या है? तभी तान्या भी उसे अपना नाम बता देती है। तभी तान्या कहती है, तुम मुझे वहाँ पर ऐसे क्यों देख रहे थे जैसे मैं तुम्हारी कोई दुश्मन हूँ? तभी अंश कहने लगता है, मुझे लगा तुम्हारी वजह से आज मुझे फिर नौकरी नहीं मिल पाएगी। जिस पर तान्या हंसने लगती है और अंश भी हंसने लगता है। फिर वो दोनों कुछ देर एक दूसरे से बात करने लगते हैं और बातों ही बातों में तान्या कहती है, मैं तो यहाँ पर नई हूँ, मुझे तो किराए पर मकान भी ढूंढना पड़ेगा। तभी अंश भी कहता है, मैं भी तो नया हूँ, मुझे भी तो मकान ढूंढना पड़ेगा। फिर वो दोनों एक साथ किराए पर मकान ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और उन्हें शाम तक एक मकान भी मिल जाता है जो कि काफी अच्छा था मगर उसका किराया थोड़ा ज्यादा था। तान्या मकान मालिक से किराया थोड़ा कम करने के लिए कहती है मगर मकान मालिक किराया कम करने के लिए राजी नहीं हो रहा था। तभी अंश कहता है, क्यों ना हम एक ही मकान में रहे जिससे हमें किराया भी आधा आधा देना पड़ेगा और एक दूसरे की मदद भी हो जाया करेगी और वैसे भी हमें एक ही कंपनी में जाना है। तान्या को अंश की बात सही लगती है और वो दोनों रहने के लिए एक ही मकान ले लेते हैं। दोनों कमरे की साफ सफाई करते हैं और जरूरी सामान खरीदने के लिए बाजार चले जाते हैं और ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को अंश कहता है, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। तभी तान्या कहती है, कोई बात नहीं, मैं खाना बना दिया करूँगी और तुम कपड़े और बर्तन धो दिया करना। अंश तैयार हो गया। वह दोनों आधा आधा काम करते और एक साथ कंपनी जाते और ऐसे ही उनको लगभग 2-3 साल बीत जाते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे को पराया नहीं समझते थे। कंपनी से लौटकर दोनों एक दूसरे से बातें किया करते और उनकी जिंदगी खुशी खुशी कट रही थी। एक दिन अंश के घर से फोन आता है और कोई बताता है कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है। ये बात अंश तान्या को बताता है और कहता है कि मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं। तभी तान्या अंश को कुछ पैसे देती है और घर जाने के लिए कहती है और अंश सुबह ही अपने घर जाने के लिए निकल पड़ता है। और शाम को जब तान्या कंपनी से वापस आती है तो उसका अंश के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था क्योंकि तान्या अंश से मन ही मन प्यार करने लगी थी मगर यह बात उसने अंश को अभी तक बताई नहीं थी। उधर अंश को गए हुए 2-3 दिन बीत जाते हैं और तान्या को अंश की और भी ज्यादा याद आने लगती है। और फिर 2-3 दिन बीत जाने के बाद जब अंश कॉल भी नहीं करता है तो तान्या अंश के फोन पर कॉल लगाती है। अंश का फोन कोई और उठाता है। तभी तान्या उससे पूछती है कि अंश के पिताजी की तबीयत कैसी है। तब वो बताता है कि उसके पिताजी की तबीयत नहीं खराब थी, उसकी शादी करवाने के लिए उसको यहाँ पर बुलाया गया है। इतनी बात सुनकर तान्या की सांसें रुकी की रुकी रह जाती है और तान्या की आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर तान्या रोते हुए स्वर में कहती है, अंश से कहना हो सके तो मुझे कॉल कर ले। और इतना कहकर फोन काट देती है और बहुत उदास रहने लगती है मगर अंश का ना तो फोन आता है और ना ही अंश खुद आता है। और यूं ही कई महीने बीत जाते हैं और फिर तान्या उसके आने की आस छोड़ देती है
और मन ही मन सोचती है काश मैं उसे अपने प्यार के बारे में पहले बता पाती तो शायद अंश मुझसे दूर नहीं जाता। दोस्तों, आज की ये तान्या की सैड लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलती हूँ फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।